विजनरी, क्रिएटिव, फ्यूचरिस्टिक, बैरियर फ्री थिंकिंग रखने वाले इलॉन मस्क एक बिजनेस मैग्नेट। आज हम उनकी वर्ल्ड क्लास कंपनीज की बात करेंगे। Zip2, X.com, PayPal, SpaceX, टेस्ला, सोलर सिटी, हाइपरलूप, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी। इलॉन मस्क ने 10 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ ली थीं जो शायद एक ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ पाता। 12 साल की उम्र में कोडिंग सीखकर कंप्यूटर पे पहली गेम बना डाली। वो गेम एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच दी। ये इनकी पहली कमाई थी। 17 साल की उम्र में वो कनाडा शिफ्ट हो गए। उनका कहना है, लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। वो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना प्रॉब्लम है। अगर उनकी कंपनी में कोई ये कह दे सर ये नहीं हो सकता, तो वो कहते हैं होगा, ज़रूर होगा, ये देखो कैसे होगा। इलॉन मस्क का कहना है फेलियर इज एन ऑप्शन, लेकिन दुनिया कहती है फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। इलॉन मस्क ने सोलर सिटी बनाई जो सस्टेनेबल एनर्जी पे काम करती है, जिसमें सोलर पैनल्स और सोलर रूफ टाइल्स शामिल हैं। और इन्होंने टेस्ला बनाई जो सस्टेनेबल एनर्जी कंजम्पशन पे काम करती है, पोल्यूशन फ्री और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। आज ये दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं। ये सेल्फ टॉट प्रोग्रामर और रॉकेट साइंटिस्ट हैं। मतलब कि इलॉन मस्क ने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, बल्कि खुद ही किताबें पढ़ के रॉकेट की साइंस सीख ली। अब बात करते हैं इलॉन मस्क ने अपना सफ़र कैसे शुरू किया। Zip2 1995 में एक सॉफ्टवेयर कंपनी अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर बनाई, जिसका काम था लोकल बिजनेस को इंटरनेट के साथ जोड़ना। इस कंपनी के लिए पैसे इनके फादर ने दिए। बाद में एक्सटर्नल फंडिंग होती रही और बोर्ड्स के मेंबर बढ़ते रहे। Zip2 को 1999 में कोपैक को $300 मिलियन में फरोख्त कर दिया। इस कंपनी में इनका 7% शेयर था। इलॉन को $22 मिलियन मिले, तब इलॉन मिलीनियर बन गए। फिर इलॉन ने $22 मिलियन इन्वेस्ट करना शुरू किए। 1999 में X.com कंपनी बना ली। X.com ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी थी। फिर X.com और कॉन्फिनिटी मर्ज हो गई और उनका नाम पेपॉल पड़ गया। आज दुनिया भर में पेपॉल फेमस है और इसको शुरू करने वाले भी इलॉन मस्क ही थे। ये फिर पेपॉल कंपनी के CEO बन गए। मस्क ने पेपॉल सर्वर्स चेंज करने का फैसला किया। उनकी बहस कंपनी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर से हो गई। CTO ने बोर्ड मेंबर्स को अपने साथ मिला लिया और जब इलॉन हॉलीडेज पे ऑस्ट्रेलिया थे तो इन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। उस वक्त इलॉन मस्क का पेपॉल में $165 मिलियन का शेयर था। वो ये शेयर लेकर रुके नहीं और मार्स पे जाने का सोच लिया। वो लोगों को मार्स पे लेके जाना चाहते हैं और वो इस सिलसिले में रशिया चले गए। वहां जाकर रशिया से कहा मुझे ऐसा रॉकेट चाहिए जो लोगों को मार्स पे लेके जा सके। रशिया ने कहा आपके $8 मिलियन लगेंगे। इलॉन ने सोचा $8 मिलियन बहुत ज्यादा हैं। वहां पर इनकी बात ना बन सकी और ये रशिया से वापस आ गए। वापस आकर सोचा कि मैं ये कंपनी खुद ही क्यों ना बना लूं और फिर रॉकेट साइंस की किताबें पढ़ने लगे। वो ये चाहते थे कि कम से कम कॉस्ट में एक ऐसा रीयूजेबल रॉकेट बनाया जाए जो स्पेस में जाकर वापस भी आ सके। और फिर 2002 में SpaceX कंपनी बनाई। पहला रॉकेट लॉन्च किया, उसी वक्त उसमें आग लग गई और इलॉन का काफी नुकसान हुआ। फिर कुछ वक्त के बाद दूसरा रॉकेट लॉन्च किया, स्पेस में जाकर उसका इंजन बंद हो गया। और फिर तीसरी बार रॉकेट स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। इलॉन मस्क तकरीबन अपने सारे पैसे इन्वेस्ट कर चुका था। नासा से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, फंडिंग एजेंसी से पैसे आना बंद हो गए और इन्वेस्टर्स बोले अब कंपनी खत्म। और फिर इलॉन ने कहा एक ट्राई और करूंगा। पीटर थाइल ने इलॉन पे भरोसा किया और पैसा इन्वेस्ट किया। इलॉन ने अपना सब कुछ रिस्क पर लगा दिया, घर बेचकर रेंट पे रहने लगे। फिर आखिरी ट्राई की और वो कामयाब हो गए। नासा फंडिंग करने लगा और फिर $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट भी दिया। 2006 में फैल्कन 1, 2007 में फैल्कन 9 और 2008 में फैल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया। फैल्कन हेवी रॉकेट स्पेस में 1 लाख किलोग्राम वजन लेके जा सकता है। आज इलॉन की SpaceX कंपनी नासा की सैटेलाइट इक्विपमेंट और कार्गो को स्पेस में लेके जाती है। टेस्ला
मार्टिन और मैक की कंपनी थी। 2004 में इलॉन ने इसमें $30 मिलियन इन्वेस्ट किए और 2008 में वो कंपनी के CEO बन गए। 2010 में टेस्ला का एक शेयर $17 का था। इलॉन ने सोचा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी चाहिए। पहली गाड़ी $50,000 में बननी थी, लेकिन जब गाड़ी मुकम्मल हुई उसकी कॉस्ट $1,09,000 थी, जो अपनी एक्चुअल कॉस्ट से डबल थी। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, कॉस्ट में कुछ ज्यादा कमी ना आ सकी। तीसरी मर्तबा एक्चुअल कॉस्ट पे बिजली से चलने वाली गाड़ी बना ली। गाड़ी की सेल में बहुत इजाफा हुआ और आज जनवरी 2021 में टेस्ला के एक शेयर की कीमत $854 है, और जबकि इलॉन मस्क टेस्ला में 20% स्टेक ओन करता है। हाइपरलूप का भी कॉन्सेप्ट इलॉन ने दिया। हाइपरलूप सील ट्यूब जैसी है, जिसमें लो एयर प्रेशर होता है और ये एयर रेजिस्टेंस फ्री होती है। ये आज के रेलवे और एयर ट्रैवल टाइम से बहुत तेज होगी। 560 किलोमीटर का सफर लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को 35 मिनट में 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगा। ये कॉन्सेप्ट स्पेस एक्स और टेस्ला की टीम ने बनाया और इसे ओपन सोर्स रखा। आज कोई भी इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकता है। बात करें इलॉन को बहुत फेलियर हुए, जैसा कि X.com में पेपॉल से निकाल दिया गया। स्पेस एक्स में 3 रॉकेट नाकाम हुए। टेस्ला में गाड़ी एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा पे बनी। वो कहते हैं फेलियर इज एन ऑप्शन। आज इलॉन मस्क की नेटवर्थ $188 बिलियन है। 7 जनवरी 2021 में ये दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। 2020 में टेस्ला के स्टॉक 720% बढ़े और इसी वजह से वो दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। शेयर की प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है और आज के दिन इलॉन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स नहीं रहे। उनके शेयर्स में थोड़ी कमी आई और जोसेफ दोबारा ऊपर आ गए। इलॉन मस्क का कहना है, आई डोंट expect to do what is possible. I want to do what is needed to be done. ये कहते थे, मुझे वो नहीं करना जो किया जा सकता है, मुझे वो करना है जो करना चाहिए।